अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्लांट्स की बेहतर ग्रोथ के लिए उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि गोबर की खाद के इस्तेमाल के बाद उनके प्लांट्स के लीव झड़ने लग जाते हैं, येलो हो जाते हैं और वास्ट प्लांट्स उनके ख़राब भी हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या गोबर की खाद हमारे प्लांट्स के लिए सही नहीं है, या ये कि कुछ प्लांट्स के लिए गोबर की खाद सही है और कुछ प्लांट्स के लिए गोबर की खाद सही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोबर की खाद हमारे सारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बस उसमें हमें ख्याल ये रखना पड़ता है कि गोबर की खाद को अच्छी तरह से डिकम्पोज़ किया गया हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गोबर की खाद को डिकम्पोज़ किस तरह किया जाता है और उसको किस तरह हम अपने प्लांट्स के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र के तौर पे बना सकते हैं और उससे हमारे प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ये देखिए गोबर की खाद रखी हुई है। ये खाद मैंने अभी नर्सरी से मंगवाई है। ये आप देखिए, ये गोबर की खाद है और ये मैंने नर्सरी से मंगवाई है। ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में है और ये गोबर की खाद अभी डिकम्पोज़ नहीं हुई है। इसमें पानी डाला हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये ब्लैक सी है, लेकिन ये तैयार नहीं हुई है। गांव में अगर हम होते हैं तो गोबर की खाद जो है वो हमें आसानी से इस तरह मिल जाती है कि वो बाज़ लोग ये भी करते हैं कि गोबर की खाद लाते हैं और घर लाके उसको सुखा देते हैं। वो इस तरह मोटे मोटे पीसेस बन जाते हैं और फिर इन्हीं को वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गोबर की खाद बहुत ज़्यादा गर्म होती है जब वो फ्रेश होती है, बिल्कुल ताज़ा होती है और उसके अंदर नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। लिहाजा हमें उसको फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लाके उसको सुखाना है। सुखा के इसके जो ये मोटे मोटे पीसेस होते हैं उसको तोड़ना होता है। और शहर में जब हमें मिलती है नर्सरीज़ वगैरह में तो ये ऐसे मिल जाती है। इनके साथ भी यही करना होता है, इसलिए कि ये अमूमन तैयार नहीं होती है। उनके पास इतनी सारी मिक़दार में आती है तो कभी तैयार होती है, कभी नहीं होती है। या तो आप उनसे पूछ के लेंगे कि आपकी गोबर की खाद जो है वो बिल्कुल तैयार है, कोई डिकम्पोज़ है, फुली तैयार है तो लें। अगर आपको डाउट लगे कि इस तरह मोटे मोटे पीसेस हैं तो फिर समझ जाइए कि ये तैयार नहीं है, क्योंकि वो तैयार खाद जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है और ब्लैक कलर की होती है। और सबसे बड़ी पहचान उसकी ये भी है कि उसमें कोई भी खुशबू यानी गोबर की खाद की नहीं आती है। ऐसा आता है जैसे आती है खुशबू, जैसे कि मिट्टी की खुशबू आती है, ऐसी खुशबू होती है। और हमें करना क्या होता है, ठीक है, हमने क्या किया कि हम वो खाद नर्सरी से ले आए या फ्रेश ले ली, उसको हमने सुखा लिया। अगर फ्रेश ले ली फिर नर्सरी से लाए तो ये इस तरह के पीसेस होते हैं। अब हमें इन सारे पीसेस को तोड़ना होता है, ठीक है। इन सारे हम असल में अगर हम ज़मीन पर करेंगे तो हम ज़मीन पर, अगर हमारे पास जगह है तो हम गार्डन के किसी कोने पर वो डाल देंगे खाद और इस तरह की फैला देंगे और इन सबको अच्छी तरह तोड़ लेंगे। हाथ से तोड़ना ज़रा मुश्किल होता है, तो या तो अगर मुश्किल हो तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए उसमें, तो फिर वो आसानी से टूट जाएगी। ऐसे ये देखिए कितनी सख्त है, ये नहीं टूट सकती ना। तो इसमें पानी डाल के इसको कर लें और किसी जगह पे किसी चीज़ की मदद से ऐसे इसको तोड़ लीजिए। और अब में जगह नहीं होती है तो मैं तो इस तरह जो है केन में, इस तरह बाल्टियों में बना लेती हूँ। उसमें मैंने ले लिया। अब इसको मैंने अच्छी तरह इसको तोड़ा, जितने भी पीसेस थे। इसमें जो चीज़ें सारी हैं, ये देखिए प्लास्टिक की ये चीज़ें हैं, ये निकाल दीजिए। ये हड्डी वड्डी के पीसेस जो कि नर्सरी से आए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं, तो ये सब चीज़ें निकाल दीजिए। निकालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह तोड़ दीजिए, ठीक है। पूरी फैला के फ़र्श पे है तो फ़र्श पे फैला के इसको तोड़ लीजिए। अभी मैंने ऐसे रखा हुआ है, आप पूरी फ़र्श पे गिराइए, इसको अच्छी तरह तोड़िए। तोड़ के और फिर इसके अंदर हमें पानी डाल लेना है, ठीक है। मैं ये तैयार कर रही हूँ अपने लिए भी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। फ़र्श पे रखा होगा ना हमने, तो हम पानी डाल के उसको इस तरह पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे, अच्छी तरीके से हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि पानी इसमें खूब अच्छी तरह मिल जाए, ठीक है। खूब अच्छी तरह इसमें पानी डल जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि हमने नीचे होल वोल कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। बस ऐसे करके हमें इसको छोड़ देना है, ठीक है। हमने इसको छोड़ दिया। अब 2-3 दिन बाद हमने इसको नीचे किसी भी शॉपर फैला के उसके ऊपर हमें इसको पूरा गिरा लेना है। पूरा हमें इसको गिरा लेना है। गिराने के बाद हमें फिर इस पर हल्का सा पानी का छिड़काव करना है और थोड़ी देर छोड़ देना, 1-1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आपने छोड़ देने। उसके बाद वापस आपको इस ड्रम में भर देना है। ड्रम में भर के या तो आप इसको किसी शेडी प्लेस में रख दीजिए, कवर लगाना हो तो कवर लगा दीजिए, और ऐसे ही रखना है तो ऐसे रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप इसको शेडी प्लेस में रख दीजिए। उसके बाद जो है वो 3-4 दिन बाद फिर आप इसके अंदर पानी डालिए
आप इसको नीचे गिराइए, उसमें पानी डालिए, या फिर अगर ये भी नहीं करना है आपने तो आप इसी तरह इसके इनके अंदर आप ऊपर नीचे करके इसको छोड़ दीजिए। इस तरह करने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने बाद आपके पास जो खाद मिलेगी वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। ये आप देखिए, ये मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी डार्क कलर की है, देख रहे हैं आप। और इसकी देखिए आप, ये देखिए कितनी स्मूथ है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। यानी ये कि ये फुली तैयार है। ये जो तैयार मेरी खाद है इसको 5 महीने हुए हुए हैं। 5 महीने से मैंने वहाँ पीछे तैयार की थी और बाकी तो मैंने डाल दी है, थोड़ी सी बची है। अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है, इसमें कोई पीसेस नहीं है, सब बिल्कुल। तो इस तरह से खाद की शक्ल हो जाती है और इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, बिल्कुल मट्टी की आती है। ये बिल्कुल तैयार खाद है। अब इसके अंदर आप पौधे लगा सकते हैं अपने किसी भी प्लांट में। जैसे आपने पौधे लगाने हैं ना, तो आपने करना क्या, अब चूँकि बिल्कुल इसके अंदर नाइट्रोजन की मकदार भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी हमारे प्लांट को चाहिए उतनी है, और बिल्कुल हीट नहीं है, और ये बेहतरीन है। और जितनी ये खाद पुरानी होती जाती है ना, अगर ये 1.5 साल पुरानी खाद है तो ये बहुत बेहतरीन होगी हमारे प्लांट के लिए। तो अब ये हम इसको, जैसे मेरा ये है, ये पौधा, ठीक है, ये हमारा पौधा है। अब हमने इसके अंदर ज़रा सी जगह बनाएंगे, इसकी मिट्टी सारी निकाल देंगे। सारी इसकी मिट्टी हमने निकाल दी साइड की। कोई भी प्लांट हो आपका तो आपको इसमें डालना है। अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। आपने इसमें 2 टेबल स्पून ले लिया, अभी तो मैं हाथ से डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून लेके आप इसके सराउंडिंग में दूर डाल के और ज़रा सा इसको आप किसी बंटी की मदद से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। बस ये डाल दिया आपने 2 टेबल स्पून। जी गमला बहुत छोटा है ना, इसीलिए हम उसी लिहाज से डालेंगे। मेरा ख्याल 4 इंच का पॉट है, तो उसी लिहाज से 2 टेबल स्पून पर डाल दिया हमने। और फिर हम पानी ज़रूर डालेंगे। जब भी आप खाद डालिए पानी ज़रूर डालिए। अब पानी डाल देंगे तो आप समझ गए होंगे कि पौधे गमले के लिहाज से हमें डालना है और किस तरह से ये खाद तैयार हो जाती है। तो ये जो है मैंने इसी तरह किया था, मैंने इसको कहीं गिराया नहीं था, मैंने इसी पॉट के अंदर डालती थी, ऊपर नीचे करती थी। तो 4 महीने के अंदर तैयार हो गई और अब इसको काफ़ी अर्सा हो चुका है। और देखें, आप देखें कितनी ज़बरदस्त है, ना कोई स्मेल है ना कोई कुछ है। और तो इसी तरह ये खाद भी तैयार हो जाएगी आपकी, सही है। ये भी ऐसी तैयार हो जाएगी। बस चीज़ें आप निकाल दीजिएगा इसमें से, ये थोड़ी बहुत चीज़ें प्लास्टिक की आ गई हैं, ये सब चीज़ें निकाल दें और इसको ऊपर नीचे करती रहिए। जगह ज़मीन पर है तो ज़मीन पर फैला लीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक ढेरी बना लीजिएगा, ज़मीन आपके पास है तो एक ढेरी बना लीजिए, वहाँ पर आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। फिर आपने पानी डाल के उसको, रात को पानी डाल दिया आपने, सुबह उठे आपने पूरी ढेरी को फैला दिया जहाँ आप पर थोड़ी जगह है। पूरे दिन वो फैली रही और शाम को फिर आपने उस ढेरी को, उस जो फैला हुआ था उसको फिर ढेरी बना दी, एक जगह पर कर दिया और पानी डाल के छोड़ दिया। इस तरह आपने रोज़ाना करना है। ये भी हो जाता है, बहुत अच्छा तरीका है आपने अपने गोबर की खाद को डिकम्पोज करने का। और उसके बाद जो आपको खाद मिलेगी तो वो आपके प्लांट के लिए इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा अपने प्लांट की ग्रोथ देखकर। इतनी ज़बरदस्त ये खाद हो जाती है, हमें किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसीलिए होता है कि वो हम नर्सरी से लाते हैं, उनके पास इतने पौधे होते हैं, कभी कभी वो गड़बड़ कर जाते हैं और हमें ऐसे बड़े बड़े पीसेस की तरह की खाद दे देते हैं। ये देखिए बड़े बड़े पीसेस होते हैं, इनको तोड़ेंगे नहीं तो इसमें से कैसे वो मतलब डिकम्पोज होगी, इसलिए इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को गोबर की खाद का कहती हूँ। तो बहुत क्वेश्चन आते थे कि हमने डाला, मैरीगोल्ड में डाला तो उसमें भी मैरीगोल्ड का प्लांट जल गया। तो कभी कभी हम फ्रेश जब खाद डाल देते हैं तो उसके साथ यही गड़बड़ होती है। आप ये देखें कि मैंने अपने मनी प्लांट के पॉट में गोबर की खाद डाली थी। अब आप ये देखिए कि इसके लीव्स इतने ज़बरदस्त हो गए और नीचे की तरफ मैंने डाल दी थी और बाकी ब्रांचेस मैंने कट करके जगह जगह लगा दी हैं और एक ब्रांच को मैंने छोड़ दिया था। तब आप देखें कि इसके लीव्स जो हैं वो कितने ज़बरदस्त और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये प्लांट मेरे पास बहुत सालों से है और मुसलसल इसकी कोई ना कोई ब्रांच इस तरह से बड़ी हो जाती है जिसको मैं लगाती हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी फिर इसकी ब्रांच कहीं दोबारा लगा दूँगी। तो इस तरह से ये सारे पौधे एक के बाद इसी तरह ये बड़े होते हैं। और आगे की तरफ भी आप देखें नीचे से ये साइज़ के बड़े होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके साइज़ बड़े होते जाते हैं। और अभी छोटे हैं ऊपर, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये भी बड़े हो जाएंगे। तो अब आप देखें गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए कितनी ज़बरदस्त है। इसके अलावा मैं अक्सर आपसे जिक्र करती हूँ कि मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉट्स में भी मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। और अब बहुत क्वेश्चन ये भी आया है कि आपके छोटे छोटे पॉट्स में इतने अच्छे तरीके से प्लांट किस तरह रहते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं डालती सिवाय गोबर की खाद। और इन प्लांट जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं सब, तो इनके अंदर जगह तो होती नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गोबर का खाद को फिर बार बार डालें। तो हम इसके लिए गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हम डालते हैं।
तो इंशाल्लाह वो भी आपको बनाना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितने मकदार में हमें किस पॉट में कितना डालना है और कितने दिनों बाद डालना है। इसकी वीडियो पे मैं डालूंगी। और फिर इंशाल्लाह आपके प्लांट भी इसी तरह ग्रो करेंगे। इसलिए कि अक्सर ये आया है कि हमारे प्लांट छोटे पॉट में नहीं रह पाते। तो इस तरह आप कीजिए तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके वहाँ भी इसी तरह की छोटे छोटे पॉट में। अब अभी देखिए इतनी छोटी सी मेरी बॉटल है और इसमें ये प्लांट कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं वहाँ से जो हैंगिंग पॉट था ये मेरा उतार के मैं यहाँ ले आई थी, इसलिए कि वहाँ बहुत तेज़ धूप आती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।